पैन एरिया नेटवर्क होता क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम बात करें पैन एरिया नेटवर्क के बारे में, तो क्वेश्चन ये राइज होता है व्हाट इज पैन एरिया नेटवर्क। तो हमारा पैन एरिया नेटवर्क जो है वो क्या है। तो सबसे पहले चीज तो यही है कि पैन एरिया नेटवर्क हम लोग पर्सनल एरिया नेटवर्क बोलते हैं। और पैन एरिया नेटवर्क जो है वो किसका टाइप है, तो एरिया बेस्ड नेटवर्क का टाइप है। मतलब नेटवर्क के अंदर जो एरिया के ऊपर कैटेगराइज किया गया नेटवर्क है, उस नेटवर्क को हम लोग पैन नेटवर्क बोलते हैं, जिसका मतलब होता है पर्सनल एरिया नेटवर्क। अब क्लियर हो रहा है ना। बताए थे क्लासिफिकेशन ऑफ नेटवर्क में कि ऑन द बेसिस ऑफ एरिया नेटवर्क को 8 पार्ट में कैटेगराइज किया गया है। बैन, पैन, लैन, मैन, वैन एंड बहुत सारा है। ठीक है, सैन भी होगा। ठीक है, उसके साथ साथ और भी है। तो उसमें से एक पार्ट है आपका पैन, है ना, जिसका मतलब होता है पर्सनल एरिया नेटवर्क। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, पैन इज स्टैंड्स फॉर पर्सनल एरिया नेटवर्क। पैन को हम लोग क्या चीज स्टैंड्स करते हैं, पर्सनल एरिया नेटवर्क। कहीं कहीं पे इसको हम लोग प्राइवेट एरिया नेटवर्क भी देख सकते हैं, मिल जाता है कहीं कहीं पे लिखा हुआ, तो उससे घबराना नहीं है। हम फिर से बता रहे हैं आपको, उससे नहीं घबराना है, दोनों का दोनों सेम है। ठीक है, चाहे प्राइवेट बोलो या पर्सनल बोलो। ठीक है, प्राइवेट एरिया नेटवर्क या पर्सनल एरिया नेटवर्क। ठीक है, तो पैन इज स्टैंड्स फॉर पर्सनल एरिया नेटवर्क। पैन का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है पर्सनल एरिया नेटवर्क। इतना आपको क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट, इट इज द टाइप ऑफ कंप्यूटर। यह क्या है, एक तरह का कंप्यूटर नेटवर्क है। इट इज द टाइप ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क विच कनेक्ट डिवाइस सच है। ये एक तरह का मतलब कंप्यूटर नेटवर्क है। हम बताएं ना, पैन क्या है, एक नेटवर्क है, नाम में ही है इसका पर्सनल एरिया नेटवर्क। मतलब ये एक नेटवर्क है। नेटवर्क क्या है, तो ग्रुप ऑफ कंप्यूटर डिवाइस दैट कनेक्ट टू ईच अदर फॉर द पर्पस ऑफ, किसके पर्पस के लिए, कम्युनिकेशन। ये सब चीज बताए थे, कम्युनिकेशन के लिए, ऑटोमेशन के लिए, एंटरटेनमेंट के लिए, हेल्थ केयर के लिए एंड सो मेनी, ये सब चीज हम बताए थे। तो पैन क्या है, एक तरह का नेटवर्क है, और वो भी तो किस तरह का नेटवर्क है, तो बेसिस ऑफ एरिया इसको कैटेगराइज किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ एरिया के ऊपर। तो ये एरिया बेस्ड नेटवर्क है। ठीक है, इट इज द टाइप ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क विच कनेक्ट डिवाइस सच एज कंप्यूटर। जो डिवाइस को कनेक्ट करता है, कौन कौन सा हो सकता है उसमें, कंप्यूटर हो सकता है, फोन हो सकता है, टैबलेट हो सकता है, प्रिंटर हो सकता है, और भी कई सारा चीज हो सकता है जिसको ये कनेक्ट करने का काम करता है। तो अभी तक क्या बताएं, पैन का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है पर्सनल एरिया नेटवर्क। उसके बाद इसको, इस नेटवर्क में हम लोग क्या क्या चीज को कनेक्ट कर सकते हैं, कौन कौन से डिवाइस को कनेक्ट कर सकते हैं, तो कंप्यूटर को कर सकते हैं, फोन को कर सकते हैं, टैबलेट को कर सकते हैं। खाने वाला टैबलेट की बात नहीं कर रहे हैं, वो आपका जो टैब होता है उसकी बात कर रहे हैं, और प्रिंटर। ठीक है, प्रिंटर को भी कनेक्ट कर सकते हैं। अब समझ में आ रहा होगा क्या पैन का क्या काम है एक्चुअली में। अभी और डिटेल में आते हैं। अब करा दे आर द टू टाइप ऑफ पैन। दो तरह का पैन होता है, मतलब दो तरह का पर्सनल एरिया नेटवर्क हम लोग यूज कर सकते हैं। सबसे पहला नेटवर्क होता है आपका डब्ल्यू पैन। डब्ल्यू पैन और दूसरा भी वही होता है डब्ल्यू पैन। पहला भी डब्ल्यू पैन और दूसरा जो टाइप है वो भी डब्ल्यू पैन। लेकिन दोनों के डब्ल्यू पैन में अंतर आ जाता है, दोनों डब्ल्यू पैन में थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है। पहला जो वायरलेस पर्सनल एरिया नेटवर्क, जो वायर से कनेक्ट नहीं हो, सिग्नल के थ्रू, जो वायरलेस हो, विदाउट केबल, है ना, द कनेक्शन without cable that is called personal area network and the connection with cable that is called personal area that is called WPN। मतलब दोनों का मतलब तो WPN ही है। मतलब एक WPN का मतलब the network that is connect with wire, और एक WPN का मतलब the network that connect without wire। तो जो विदाउट वायर है वो वायरलेस है, मतलब सिग्नल के थ्रू, बिना वायर के थ्रू कनेक्ट होगा तो वायरलेस पर्सनल एरिया नेटवर्क, पहला वाला। अब दूसरा वाला WPN, अब क्या बोले, द नेटवर्क दैट कनेक्ट विथ वायर, मतलब जो वायर के साथ कनेक्ट हो उसको बोलेंगे WPN। मतलब दूसरा वाला WPN कहने का मतलब वायर पर्सनल एरिया नेटवर्क। जो वायर से कनेक्ट हो उसको वायर पर्सनल एरिया नेटवर्क, जो वायर से कनेक्ट नहीं है उसको वायरलेस पर्सनल एरिया नेटवर्क। पैन एरिया का दो टाइप क्लियर हो गया काम। अब नीचे आते हैं। अब नीचे, अब हमारा नेक्स्ट लाइन जो है, सबसे पहले क्या बोल रहा है, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं वायरलेस पर्सनल एरिया नेटवर्क की, जो वायर से कनेक्ट नहीं हो, उसके बारे में पहली बात कर रहे हैं। ठीक है, विदाउट वायर, द नेटवर्क विच कनेक्ट विदाउट वायर दैट इज कॉल्ड वायरलेस पर्सनल एरिया नेटवर्क। अब उसके बारे में बात करेंगे। तो आते हैं नीचे, क्या करा है, वायरलेस पर्सनल एरिया नेटवर्क सिग्नल कनेक्टेड। अब क्या क्या चीज, इसका एग्जांपल क्या क्या हो सकता है वायरलेस कनेक्टेड एरिया नेटवर्क का, जो कि कनेक्ट, मतलब आपका जो एरिया नेटवर्क है जो कनेक्ट हो सकता है वायरलेस थ्रू। इसको डायग्राम को थोड़ा समझाएंगे तो अच्छा समझ में आ जाएगा। वायरलेस कनेक्ट हो मतलब बिना कोई मतलब वायर के कनेक्शन हो, तो इंफ्रारेड हो सकता है। ठीक है, जिगबे हो सकता है। ये सबसे तो दिमाग में नहीं आ रहा होगा क्या है, ब्लूटूथ से समझ में आ जाएगा कि वायरलेस होता है। ठीक है, ब्लूटूथ से अगर किसी चीज को हम फाइल को ट्रांसफर करते हैं या फिर किसी भी डेटा को ट्रांसफर करते हैं तो उसमें कोई वायर का जरूरत नहीं होता है, सिग्नल का जरूरत होता है। एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल में वायर नहीं हम लोग डालते हैं, सिग्नल डालते हैं। समझ में आ रहा है? नहीं तो ऐसे भी एक और चीज बताते हैं, जैसे आप एक कीबोर्ड देखे होंगे, कंप्यूटर में जो कीबोर्ड देता है अलग से, दो तरह का कीबोर्ड होता है। एक होता है ब्लूटूथ से कनेक्शन होता है एक होता है वायर लगाना पड़ता है, केबल लगाना पड़ता है। ये अगर कंप्यूटर यूज करते हो तो ये सीपीयू में लगाना पड़ेगा, अगर पीसी यूज कर रहे हो लैपटॉप तो उसमें आपको एक पोर्ट देता है, उसमें लगाना पड़ता है आपको केबल। ठीक है, तो जैसे ही केबल को हम लगाते हैं तब जाए कनेक्शन लेता है। तो जो केबल लगाते हैं ना, कीबोर्ड जो केबल वाला होता है वो डब्ल्यू पैन मतलब वायर पैन में आता है, और जो
केबल नहीं लगाते हैं, ब्लूटूथ वाला जो कीबोर्ड होता है ना वो आता है आपका वायरलेस पर्सनल एरिया नेटवर्क में। समझ में आ रहा होगा बात? तो समझ में आ रहा है ना वायरलेस पर्सनल एरिया नेटवर्क क्या होता है। अब अल्ट्रा वाइड बैंड भी होता है ना। अब ये सबको जब फिगर के थ्रू बताएंगे तब समझ में आएगा अल्ट्रा वाइड बैंड क्या होता है, जिगबे क्या होता है, या फिर इंफ्रारेड रे क्या होता है। ऐसे बताएंगे तो समझ में ही नहीं आएगा, है ना। ब्लूटूथ के बारे में आप देखे होंगे, जानते होंगे, तो समझा दिए कि आपको समझ में आ जाएगा। अब ईटीसी और भी बहुत सारा चीज हो सकता है, एक ही नहीं है, बहुत सारा चीज हो सकता है, ठीक है। अब नेक्स्ट, अब जैसे अब अगर हम बात करते हैं इसका रेंज का, इसका रेंज क्या हो सकता है पर्सनल एरिया नेटवर्क का। अभी तक बात कर ली इतना, अब इसका रेंज के बारे में बात करते हैं। रेंज ऑफ द डब्ल्यू पैन नेटवर्क इज 10 मीटर अबाउट 33 फीट, ठीक है। अब रेंज जो होता है ना डब्ल्यू पैन का, वो 10 मीटर के रेंज तक ही होता है। अब ब्लूटूथ सिंपल सा सोचने वाला बात है कि कभी आप वाईफाई कनेक्ट करो किसी के मोबाइल से और ब्लूटूथ कनेक्ट करो। अब जिस डिवाइस से आप वाईफाई और ब्लूटूथ कनेक्ट किए हो, दोनों का दोनों क्या करो कि उस डिवाइस से दूर चले जाओ। अब सबसे पहले आप जाइएगा तो सबसे पहले आपका जो डेटा रेट है वो स्लो होना शुरू हो जाएगा। ब्लूटूथ का डेटा रेट मतलब नेट स्पीड, ब्लूटूथ का स्लो होना शुरू हो जाएगा। सिग्नल कमजोर ब्लूटूथ का होना शुरू हो जाएगा। वाईफाई का नहीं होगा, जो हॉटस्पॉट कनेक्ट होगा उसका नहीं होगा जल्दी, बहुत ज्यादा दूर जाएगा। उसके बाद उसका रेंज आता है, उसका आता है आपका भाई 1 से 2 किलोमीटर के पास आता है, ठीक है। इसीलिए वाईफाई आप 1 से 2 किलोमीटर के दूर रेंज में जाते हो तो वहां पे जैसे ही उससे दूर जाते हो तो आपका वाईफाई कनेक्शन सिग्नल लॉस होने लगता है, कमजोर होने लगता है सिग्नल में, ठीक है। ट्रबल शूटिंग आने लगेगा सिग्नल, ठीक है। उसका समझ में आ रहा है, उसमें ट्रबल आएगा। अब नेक्स्ट, इतना क्लियर हो गया होगा रेंज वगैरह। तो अभी तक क्या पता उसको एक बार रिवीजन करा दे रहे हैं छोटा सा। यहाँ पे क्या बोल रहा है, पहले बताएं कि पैन एरिया नेटवर्क होता क्या है। पैन एरिया नेटवर्क क्या होता है, पर्सनल एरिया नेटवर्क। इसका जो पैन एरिया नेटवर्क का मतलब पर्सनल एरिया नेटवर्क होता है। उसके बाद क्या बताएं, इट इज द टाइप ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क व्हिच कनेक्ट डिवाइस। इसमें हम लोग क्या क्या कनेक्ट कर सकते हैं, जैसे फोन कर सकते हैं, कंप्यूटर कर सकते हैं, टैबलेट कर सकते हैं, प्रिंटर कर सकते हैं। उसके साथ साथ हम आगे बात करते हैं। ये 2 तरह का होता है। तो सबसे पहला कौन सा होता है, डब्ल्यू पैन, जिसका मतलब होता है वायरलेस पर्सनल एरिया नेटवर्क, और दूसरा भी डब्ल्यू पैन ही होता है जिसका मतलब होता है वायर पर्सनल एरिया नेटवर्क। डब्ल्यू पैन की अगर बात करें, पहले वाला डब्ल्यू पैन की, वायरलेस पर्सनल एरिया नेटवर्क की, द नेटवर्क दैट कनेक्ट विदाउट वायर, मतलब बिना कोई वायर के, अदरवाइज द नेटवर्क दैट कनेक्ट विद सिग्नल्स, दैट इज कॉल्ड डब्ल्यू पैन, मतलब वायरलेस पर्सनल एरिया नेटवर्क। अब अगर दूसरा वाला डब्ल्यू पैन की बात करें, वायर पर्सनल एरिया नेटवर्क, जो वायर से कनेक्ट होता है, नेटवर्क दैट कनेक्ट विथ वायर, जो वायर के साथ ही कनेक्ट हो, उसको क्या बोलेंगे, वैसा नेटवर्क को वायर पर्सनल एरिया नेटवर्क। अब नेक्स्ट, वायरलेस पर्सनल एरिया नेटवर्क की अगर हम बात करें, वायरलेस पर्सनल एरिया नेटवर्क, ठीक है, सिग्नल्स कनेक्टेड, मतलब ये सिग्नल से कनेक्ट होता है। एकदम समझ में आ रहा होगा। जैसे इसका एग्जांपल हो गया इंफ्रारेड रे हो गया, जिगबे हो गया, ब्लूटूथ हो गया, अल्ट्रा वाइड बैंड हो गया और ईटीसी हो गया। इसमें से आपको ब्लूटूथ तो पूरा समझ में आ रहा होगा, लेकिन ये सब क्या है ये समझ में नहीं आ रहा होगा। ये सब भी ब्लूटूथ की ही तरह है, ठीक है, जो क्या करता है, मतलब आपको कनेक्ट करने का काम करता है। बस इसका आप नाम सुने होंगे, ये सब का नाम नहीं सुने होंगे, इसके लिए थोड़ा सा समझ में नहीं आ रहा है ये क्या अल्ट्रा वाइड है, ये जिगबे और ये इंफ्रारेड है, ठीक है। अब यहाँ पे रेंज इसकी बात करते हैं डब्ल्यू पैन का, मतलब वायरलेस पर्सनल एरिया की रेंज की बात करते हैं। मतलब अगर हम सिंपल भाषा में समझाए तो ब्लूटूथ का जो रेंज होता है उसको समझिए आप, ठीक है, कि ब्लूटूथ का रेंज कहां तक होता है, ठीक है। तो 10 मीटर से ज्यादा, मतलब 33 फीट से ज्यादा दूर जाइएगा आप तो ब्लूटूथ का कनेक्शन आपका टूटना शुरू हो जाएगा, ब्लूटूथ का कनेक्शन आपका लॉस होना शुरू हो जाएगा, सिग्नल कमजोर होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ रही होगी बात। चलिए अब हम बात करते हैं एडवांटेज और डिसएडवांटेज की, पैन एरिया नेटवर्क का जो डिसएडवांटेज और एडवांटेज है उसके बारे में। लेकिन उससे पहले हम बात करेंगे थोड़ा सा वायर पर्सनल एरिया नेटवर्क के बारे में, ठीक है। वायरलेस तो समझ में आ गया, अब वायर के बारे में बात करेंगे, उसके बाद हम लोग डायग्राम के थ्रू इसके नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। चलिए सबसे पहले बात करेंगे क्या, वायरलेस पर्सनल एरिया नेटवर्क तो हो गया, यहाँ पे वायर पर्सनल एरिया नेटवर्क के बारे में। चलिए इसको तब तक साइड कर दे रहे हैं। अब वायर पर्सनल एरिया नेटवर्क में क्या जानेंगे, सबसे पहले टर्म ये आया भाई। उससे पहले हम बता देते कि ये पहला वाला जो डब्ल्यू पैन है वो हमारा क्लियर हो चुका है, वायरलेस पैन जो विदाउट वायर विथ वायर, ये याद रखना है। वायरलेस मतलब विदाउट वायर, बिना कोई वायर के कनेक्शन, वायर्ड मतलब वायर से कनेक्शन मतलब विथ वायर। तो विदाउट वायर वायरलेस पर्सनल एरिया नेटवर्क डब्ल्यू पैन, अब विथ वायर वायर के साथ तो डब्ल्यू पैन मतलब वायर पर्सनल एरिया नेटवर्क, ठीक है। ये वायरलेस ये वायर, समझ में आ रही होगी, विदाउट तो वायरलेस और विथ तो वायर, ऐसे याद रखना है, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट, अब हम वायर की बात करते हैं, वायर पर्सनल एरिया नेटवर्क के बारे में, मतलब विथ वायर कनेक्शन विथ वायर, दैट इज कॉल्ड वायर पर्सनल एरिया नेटवर्क, है ना, उसके बारे में बात कर रहे हैं। अगर हम बात करें सबसे पहले वायर कनेक्शन की, ठीक है, वायर कनेक्शन की जो पैन एरिया नेटवर्क में होता है, तो सबसे पहले वायर कनेक्शन में क्या बोल रहा है, वायर का जो कनेक्शन होता है, वायर से जो कनेक्टेड होता है जो नेटवर्क, उसको वायर्ड नेटवर्क बोलते हैं, डब्ल्यू पैन, ठीक है, जो 2 तरह का होता है, एक डब्ल्यू पैन और दूसरा भी डब्ल्यू पैन। अब समझ में आ रहा होगा कि हम 2 डब्ल्यू पैन क्यों बोल रहे थे उस समय से। अब दूसरा वाला डब्ल्यू पैन के बारे में बात करने, वायर कनेक्शन के बारे में, ठीक है। तो कह रहा है वायर पैन कनेक्टेड थ्रूआउट केबल और वायर। एक लाइन का सिंपल सा मतलब एकदम समझने वाला बात है कि वायर पैन जो होता है, मतलब वायर जो है, वायर पर्सनल एरिया नेटवर्क, वो केबल नहीं तो वायर से कनेक्ट होगा, सिंपल सी बात है। जैसे एग्जांपल, जैसे में हो गया फायर वायर हो गया, उसके साथ साथ हो गया आपका यूएसबी, जिसका फुल फॉर्म होता है यूनिवर्सल सीरियल बस।
अब आपको एक और हम एग्जांपल देते हैं, जैसे अभी एग्जांपल दिया ना कीबोर्ड का कि ब्लूटूथ कनेक्शन वाला कीबोर्ड होता है। अब वैसा कीबोर्ड जिसमें वायर होता है जो आपको लैपटॉप से कनेक्ट करना पड़ेगा, या फिर आप कंप्यूटर यूज करोगे, सिस्टम यूज करोगे तो आपको सीपीयू में मतलब कनेक्ट करना पड़ता है, तो वायर से कनेक्शन करना पड़ता है। माउस में एक वायर भी आता है और एक विदाउट वायर भी आता है। जो बिना वायर के कनेक्शन होगा वो ब्लूटूथ होगा, और जो वायर का होगा वो आपका वायर कनेक्शन होगा, और जो बिना वायर का होगा वो वायरलेस होगा, सिग्नल के थ्रू होगा, ब्लूटूथ होगा उसमें इन्वॉल्व। तो वो छोटा सा कनेक्शन है जिसका यूज हम लोग, छोटा सा पैन एरिया नेटवर्क है, ठीक है, मतलब पर्सनल नहीं तो प्राइवेट एरिया नेटवर्क है ना, उसका यूज हम लोग करते हैं इसके लिए, अपने लिए, मतलब खुद के कंफर्ट के लिए, खुद के एंटरटेनमेंट के लिए, खुद के हेल्थ केयर के लिए, खुद के ऑटोमेशन के लिए, खुद के रिमोट एक्सेस करने के लिए, और भी बहुत सारा चीज है, ठीक है, समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अब यहां तक क्लियर हो गया होगा कि वायर पर्सनल एरिया नेटवर्क क्या होता है, वायरलेस पर्सनल एरिया नेटवर्क क्या होता है, समझ में आया। केबल के थ्रू कनेक्ट किए तो वायर, विदाउट केबल किए तो वायरलेस। अब हम आते हैं एडवांटेज की ओर। एडवांटेज क्या बोल रहा है, अब पैन एरिया नेटवर्क में एडवांटेज क्या क्या हो सकता है। छोटा सा नेटवर्क के लिए काफी बढ़िया होता है, पहला एडवांटेज तो यही है, ठीक है, समझ में आ रही बात कि आपको अपने लैपटॉप को कनेक्ट करना है कीबोर्ड से, आपको अपने लैपटॉप को, अपने कंप्यूटर को कनेक्ट करना है माउस से, तो क्या जरूरत है हॉटस्पॉट ऑन करने का, या फिर ऐसा कुछ हॉटस्पॉट में तो बोले तो वाईफाई, या फिर कुछ बहुत बड़ा नेटवर्क का यूज करने का, एक छोटा सा ब्लूटूथ से भी तो काम हो जाएगा। तो ये छोटा नेटवर्क के लिए काफी बेनिफिशियल होता है, ठीक है। चलिए तो इसके एडवांटेज के बारे में हम बात करते हैं। तो क्या बोल रहा है, द कॉस्ट ऑफ अ पैन नेटवर्क इज वेरी लो, बहुत ही कॉस्ट इसका लो होता है, बहुत कम होता है। ब्लूटूथ का जो कॉस्ट, ब्लूटूथ ही नहीं होगा, यहाँ पे ब्लूटूथ नहीं समझना है, यहाँ पे नेटवर्क समझना है, हम समझाने के लिए बता रहे हैं ब्लूटूथ, क्योंकि ब्लूटूथ का नाम सब सुना होगा, ठीक है। तो इसका जो कॉस्ट होता है इस नेटवर्क का, जिसके अंदर ब्लूटूथ, जिगबे है ना, इंफ्रारेड और भी आता है, तो उसका जो कॉस्ट होता है बहुत लो होता है, बहुत कम होता है, ठीक है। पहला एडवांटेज तो यही है। दूसरा, इट इज टू गुड फॉर शॉर्ट रेंज नेटवर्क, बहुत ही ज्यादा बेटर होता है, बहुत ही ज्यादा अच्छा होता है छोटे से नेटवर्क के लिए, ठीक है, छोटा नेटवर्क के लिए बहुत ज्यादा बढ़िया होता है। फॉर एग्जांपल अगर आपको कीबोर्ड को यूज करना है, ठीक है, ब्लूटूथ से कनेक्ट करके आपको कंप्यूटर से, अब कीबोर्ड को आप लेकर के कहीं बहुत लॉन्ग रेंज पे तो नहीं, बहुत ही लंबा रेंज तो कवर नहीं कर सकते। मान लीजिए कि आपका डेस्कटॉप यहाँ पे, अब कीबोर्ड लेकर चले जाएगा आप, मतलब 33 फीट मतलब दूर जाइएगा वहां पे कनेक्शन बनाने के लिए, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, समझ में आ रहा है। आप जब भी अपने सिस्टम के ऊपर काम कीजिएगा तो कीबोर्ड साथ में रखिएगा ना, तो शॉर्टेस्ट रेंज के लिए ही काम करेगा ये, तो उसके लिए ज्यादा बेटर है। अब यहाँ पे कीबोर्ड है, आप 6-7 फीट दूर जाके तो टाइप नहीं कीजिएगा, है ना, तो स्मॉलेस्ट कनेक्शन बनाने के लिए, है ना, ये काफी बेटर होता है। समझ में आ रही होगी बात हम कहना क्या चाह रहे हैं, है ना। अब यहाँ पे इजीली सेटअप फॉर एनीवन, कोई भी सेटअप कर सकता है, ब्लूटूथ कनेक्शन तो कोई भी कर सकता है ना, कोई भी जिगबे का कनेक्शन लगा सकता है, कोई भी इंफ्रारेड का कनेक्शन कर सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इजीली सेटअप होता है, ठीक है। अब इट नीड टू फ्यू टेक्निकल स्किल टू यूज। अब ब्लूटूथ कनेक्शन या फिर किसी भी तरह का कोई कनेक्ट करने के लिए थोड़ा सा भी तो टेक्निकल स्किल होना चाहिए। अब किसी को पढ़ने ही नहीं है कि ब्लूटूथ यहाँ पे लिखा हुआ है, इससे कनेक्ट करना है, कोई पोर्ट है उसको लगाना है, उससे ब्लूटूथ कनेक्ट होगा, तो थोड़ा सा तो आना चाहिए कम से कम। अब पूरा कुछ आता ही नहीं है तो ये भी गलत है, तो थोड़ा सा कम से कम आना चाहिए टेक्निकल स्किल, मतलब फ्यू, मतलब बहुत कम टेक्निकल स्किल चाहिए इसके लिए, ठीक है। कोई भी इसका सेटअप कर सकता है, लेकिन ऐसा नहीं कि कोई भी सेटअप कर लेगा, ठीक है, मतलब थोड़ा सा टेक्निकल स्किल होना चाहिए उसके पास कनेक्शन करने के लिए ब्लूटूथ का, है ना, थोड़ा सा। ब्लूटूथ यहाँ पे बोल रहे हैं, मेरा मतलब है पैन एरिया नेटवर्क, ठीक है, मतलब पर्सनल एरिया नेटवर्क, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, जीबे भी हो सकता है, इंफ्रारेड भी हो सकता है, कोई भी चीज हो सकता है, ब्लूटूथ समझाने के लिए बोल रहे हैं। अब इट इज रिलेटिवली फ्लेक्सिबल, बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल होता है, बहुत ही ज्यादा मतलब कंफर्ट होता है, आप इजीली काम कर सकते हो। अब वायर से कनेक्शन कोई कीबोर्ड करके देखो, अपने डेस्कटॉप पे वायर वाला जो कीबोर्ड आता है उसको लगाओ, आपको उसका मतलब केबल ही मतलब सही करने में, कभी केबल इधर मुड़ रहा है, कभी केबल उधर मुड़ रहा है, उसी में प्रॉब्लम हो जाएगा। अब ब्लूटूथ वाला कीबोर्ड यूज करो, आप आराम से उसके रेंज में, मतलब 33 फीट जो होता है उसके रेंज में बैठ के आप कहीं भी टाइप करोगे, आराम से हो जाएगा टाइप, है ना। माउस में भी कोई मतलब आपको झंझट नहीं होगा, वायर से कनेक्शन नहीं होगा, तो समझाने के लिए बता रहे हैं, समझ में आ रही है बात। तो ब्लूटूथ कनेक्शन वगैरह जो होता है इसमें ज्यादा फ्लेक्सिबल होता है। तो मेरे कहने का मतलब इतना, मतलब बोल रहे हैं, इसका यही मतलब था कि वायरलेस कनेक्शन ज्यादा बेटर होता है वायर कनेक्शन से पैन एरिया नेटवर्क। वायरलेस कनेक्शन जो होता है, डब्ल्यू पैन वायरलेस जो होता है वो बहुत ज्यादा बेटर होता है, ये जो आपको दिख रहा है वायर कनेक्शन से, उससे बस उसके रेंज में होना चाहिए। समझ में आ रही बात। चलिए अब इतना क्लियर हो गया, अभी तक क्या समझा दिए। कह रहा है डब्ल्यू पैन कनेक्टेड थ्रू केबल, केबल के थ्रू कनेक्ट होगा। इसका एग्जांपल क्या हो सकता है, फ्री वायर हो सकता है, उसके साथ साथ आपका यूएसबी यूनिवर्सल सीरियल बस जिसको बोलते हैं वो हो सकता है। उसके बाद अब आते हैं एडवांटेज की ओर। एडवांटेज में हम क्या बताएं कि सबसे पहले द कॉस्ट ऑफ द पैन नेटवर्क इज वेरी लो, कॉस्ट जो होता है पैन नेटवर्क का बहुत ही कम होता है, ठीक है, कोई भी इजीली इसको परचेस कर सकता है, ठीक है। परचेस क्या करेगा, सबके मोबाइल में होता है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है,
अब यहाँ पे इट इज टू गुड फॉर शॉर्ट रेंज नेटवर्क, ये शॉर्ट रेंज नेटवर्क के लिए बहुत ही बढ़िया होता है। छोटा सा मतलब नेटवर्क का जो रेंज होता है उसके लिए बहुत ही बेस्ट होता है, बहुत ही बढ़िया होता है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी होता है, बहुत अच्छा होता है। उसके बाद इजिली सेटअप फॉर एनीवन, कोई भी इसको आसानी से सेटअप कर सकता है, कोई भी, है ना। अब ऐसा नहीं कि कोई भी कर सकता है, इट नीड फ्यू टेक्निकल स्किल टू यूज, थोड़ा सा टेक्निकल स्किल तो एटलीस्ट होना चाहिए ना, थोड़ा सा, एकदम थोड़ा सा, ठीक है। और नेटवर्क कंपैरिजन में इसमें एकदम थोड़ा सा टेक्निकल स्किल होना चाहिए, ठीक है। अब इट इज रिलेटिवली फ्लेक्सिबल, ये ज्यादातर कंफर्टेबल होता है, ठीक है। इस नेटवर्क में हम लोग बहुत कंफर्ट फील करते हैं, ठीक है। सब कुछ मतलब अपने रेंज में ही होता है, काम करना बहुत इजी होता है, ठीक है। चलिए अब हम नेक्स्ट इसका स्लाइड देखते हैं जिसमें हम लोग डिसएडवांटेज जानेंगे, ठीक है। पैन नेटवर्क का डिसएडवांटेज क्या होता है। अब इसमें क्या बोल रहा है, सिंपल सा डिसएडवांटेज में, डिसएडवांटेज ऑफ पैन नेटवर्क जो है, मतलब प्रेजेंट एरिया नेटवर्क का जो डिसएडवांटेज है वो क्या है। इसका जो डिसएडवांटेज है वो सबसे पहले ये है कि पैन प्रोवाइड लो रेंज नेटवर्क एरिया, ये लो रेंज में प्रोवाइड करता है। अगर कोई चाहे कि कहीं दूर जाकर के काम करे तो नहीं हो सकता है। ये अभी बताए हैं कि ज्यादा से ज्यादा 33 फीट, उससे ज्यादा नहीं, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा आप 33 फीट के अंदर ही आप पैन एरिया नेटवर्क में जुड़ के रह सकते हो, ठीक है। इससे आप कनेक्ट रह सकते हो, उससे ज्यादा नहीं, ठीक है। अब डिवाइस आर नॉट कंपैटिबल, अब इसमें डिवाइस कंपैटिबल नहीं होता है एक दूसरा के साथ, ठीक है। जैसे अगर फॉर एग्जांपल अगर हम बताएं कि अगर हम किसी को भी अगर कोई भी पर्सनल एरिया नेटवर्क की अगर बात करें, ठीक है, तो डिवाइस एक दूसरे से, हर डिवाइस एक दूसरे से कंपैटिबल नहीं हो सकता, समझ में आ रहा है। जैसे आप कीबोर्ड वाला जो ब्लूटूथ है, ठीक है, कीबोर्ड का जो ब्लूटूथ है उसको मोबाइल अगर अगर आप सिस्टम से कनेक्ट करोगे, ठीक है, एग्जांपल के लिए बता रहा ब्लूटूथ का क्योंकि आपको समझ में आएगा। सिस्टम से कनेक्ट करोगे तो बढ़िया से काम करेगा वो कीबोर्ड। अब मोबाइल से उसको कनेक्ट करके देखो, ठीक है, मोबाइल से भी कनेक्ट हो जाता है, करके आप देखिएगा एक दिन जरूर, ठीक है। लेकिन बस वही ब्लूटूथ आपको ये चार्जर पिन जो होता है मोबाइल का, उसके लिए आपको एक पोर्ट किनना पड़ेगा, उसका एक केबल किनना पड़ेगा, ठीक है, तब होगा। तो उससे जब आप कनेक्ट कीजिएगा ना तो मोबाइल में वो सही से काम नहीं करेगा, लेकिन इसमें करेगा। तो क्या समझ में आया कि कंपैटिबल नहीं होता है, हर डिवाइस में कंपैटिबल नहीं होता, हर डिवाइस आर नॉट कंपैटिबल टू ईच अदर। अब कीबोर्ड के बीच में और जो डिवाइस के बीच में कनेक्शन बना, या तो वो डिवाइस लैपटॉप हो सकता है, कंप्यूटर हो सकता है, कोई मोबाइल हो सकता है। तो कीबोर्ड क्या है, वो ब्लूटूथ कनेक्शन का काम कर रहा है, वो भी एक डिवाइस है, और बीच में क्या कनेक्शन है ब्लूटूथ का, ठीक है। तो उसके बीच में अगर कंपैटिबल नहीं होगा दोनों में, मतलब दोनों डिवाइस में अगर कंपैटिबल नहीं होगा, कंपैटिबल करने का मतलब अगर बोले तो सहयोग, समझ में आ रहा है, मतलब दोनों डिवाइस अगर कंपैटिबल नहीं होगा एक दूसरा से, ठीक है, तो कैसे काम करेगा। दोनों एटलीस्ट डिवाइस भी तो अपना कंपैटिबल होना चाहिए, उसके पास कैपेसिटी होना चाहिए कि हाँ ये चीज हम ये कर सकते हैं। अब डिवाइस में कैपेसिटी नहीं है तो क्या करेगा, है ना। तो वो कंपैटिबल जो होता है इसमें नहीं हो पाता है, डिवाइस आर नॉट कंपैटिबल टू ईच अदर। अब सिक्योरिटी मैनेजमेंट इज वेरी वीक, इसका भी सिक्योरिटी इतना वीक होता है इन पैन, मतलब कहने का मतलब है सिक्योरिटी मैनेजमेंट इन वेरी वीक इन पैन। जो सिक्योरिटी मैनेजमेंट होता है पैन एरिया नेटवर्क का वो बहुत ही ईजी होता है, बहुत ही मतलब आपका वल्नरेबल होता है। मतलब आपका वल्नरेबल करने का मतलब क्या है, वल्नरेबल करने का मतलब है असुरक्षित। सिक्योरिटी मैनेजमेंट इसका असुरक्षित होता है, सुरक्षित नहीं होता है ना, आपका सेफ नहीं होता है, अनसेफ भी बोल सकते हैं, ठीक है, सिनोनिम्स इसका अनसेफ हो जाएगा। अब यहाँ पे डेटा रेट इज वेरी स्लो। अब ब्लूटूथ से कनेक्ट करने के बाद या फिर कोई भी नेटवर्क हो, इंफ्रारेड रे, कोई भी ब्लूटूथ यहाँ बोले तो इंफ्रारेड रे या जीपीएस समझना है, ठीक है, या कोई भी चीज समझना है जो पैन एरिया नेटवर्क के अंदर आता है, सिर्फ ब्लूटूथ हम समझाने के लिए बता रहे हैं, ठीक है। तो डेटा रेट कोई भी हो पैन एरिया नेटवर्क में, पैन एरिया नेटवर्क के अंदर कोई भी डिवाइस आप यूज करो, उसका जो डेटा रेट होगा वो आप बताने का जरूरत नहीं है कैसा होगा, ठीक है। वो आप देखोगे कनेक्शन करके तो आपको पता होगा कि कैसा होता है डेटा रेट, इतना स्लो होता है कि क्या बताएं, ठीक है। अब पैन प्रोवाइड पुअर डेटा स्पीड, वही चीज जो पहले था, डेटा रेट इज वेरी स्लो इन पैन, डेटा रेट बहुत स्लो होता है, पैन प्रोवाइड वेरी पुअर डेटा स्पीड, स्पीड जो होता है डेटा बहुत इसका बहुत स्लो होता है, इसका स्पीड डेटा का। अब हम क्या पता कितना स्लो होता है। अब यहाँ पे आप बात करते हैं, अब अभी तक क्या बता दिए। डिसएडवांटेज ऑफ पैन में क्या बता है, पैन प्रोवाइड लो रेंज नेटवर्क एरिया, पैन जो होता है लो रेंज नेटवर्क एरिया को प्रोवाइड करता है। उसके बाद क्या बता है, डिवाइस आर नॉट कंपैटिबल टू ईच अदर, डिवाइस जो होता है एक दूसरे से कंपैटिबल नहीं होता है। उसके बाद सिक्योरिटी मैनेजमेंट इज वेरी वीक इन पैन, सिक्योरिटी मैनेजमेंट बहुत ही वीक होता है इसमें, ठीक है। पैन मतलब यहाँ पे पैन का मतलब है पर्सनल एरिया नेटवर्क। अब यहाँ पे डेटा रेट इज वेरी स्लो इन पैन, डेटा का जो रेट होता है, डेटा का जो स्पीड होता है वो बहुत धीमे होता है, बहुत ही कम रफ्तार में होता है यहाँ पे, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट यहाँ पे अगर बात करते हैं, पैन प्रोवाइड पुअर डेटा स्पीड, यही चीज है, पहले वाला लाइन है, ठीक है, बस उसको दूसरे तरीके से लिखा हुआ है। कहने का उसको दूसरे तरीके से लिख दिए हैं। कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब है कि पैन जो होता है प्रोवाइड करता है पुअर डेटा रेट स्पीड को। इसको अलग तरीके से लिखेंगे आपको समझ में आएगा। आप डेटा रेट बोलेंगे तो बहुत को नहीं समझ में आएगा, लेकिन अगर बोलेंगे नेट स्पीड तो सबको समझ में आएगा, नेट का स्पीड, ठीक है, इंटरनेट का स्पीड क्या होता है वो सबको समझ में आएगा, डेटा स्पीड, लेकिन डेटा रेट नहीं समझ में आएगा। तो डेटा रेट बोले या फिर डेटा स्पीड बोले वो लो होता है, इसका मतलब स्लो होता है, ठीक है, और लो तो होता ही है, पुअर तो होता ही, ठीक है। चलिए तो आई होप कि आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा।